अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आपके पास आरएल सर्किट इम्पीडेंस। जब भी आपके पास एसी एनालिसिस है तो एसी एनालिसिस के अंदर जो करंट को अपोजिशन मिलती है फॉर द फ्लो ऑफ करंट, जो अपोजिशन ऑफर होती है बाय द इंडक्टर एल, उसको हम इंडक्टर की इम्पीडेंस कहते हैं। इंडक्टर इम्पीडेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड एल। ये जो जेड एल है ये आपके पास फेजर डोमेन में या आरएमएस वैल्यू होती है, हम इसको बोल्ड लिखते हैं जेड एल। जेड एल इज इक्वल टू जे ओमेगा एल। जी आपके पास बोल्ड होता है जे ओमेगा एल, और यू कैन राइट इट एज जे एक्स एल, राइट। अगर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट में इसको रिप्रेजेंट करूँ तो आपके पास जो जी एल है वो बराबर होता है वी एल विद एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाई आई एल विद एंगल -90 डिग्री। इंडक्टर के अंदर वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा होता है करंट को, तो दूसरे लफ्ज़ों में जो करंट है वो लैग कर रहा होता है बाय 90 डिग्री। तो जो लैगिंग करंट है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव थीटा। तो -90 डिग्री आपको रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो करंट है वो वोल्टेज को लैग कर रहा है बाय 90 डिग्री। वोल्टेज अगर रेफरेंस है 0 वोल्ट तो करंट जो है वो बाय 90 डिग्री लैग करेगा। तो हम एक छोटी सी एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। इसके लिए सपोज़ आपको जो इंडक्टर की वोल्टेज है वो गिवन है वी एल, एसी वोल्टेज जो है वो आपको गिवन है विच इज़ 100 साइन ओमेगा टी। ओमेगा आपको गिवन है यहाँ पर 400t प्लस 70 डिग्री वोल्ट्स। एंड आपको ये भी बता दिया गया है कि फ्रीक्वेंसी क्या है वो आपको गिवन है विच इज़ सॉरी नॉट फ्रीक्वेंसी, आपको इंडक्टर की वैल्यू आपको गिवन है। फ्रीक्वेंसी की यहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको ओमेगा गिवन है, ओमेगा 400 आपको यहाँ पर गिवन है, सो हमें फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत नहीं है। इंडक्टर की वैल्यू आपको गिवन होगी, सपोज कि वो 0.2 हेनरी है। 0.2 हेनरी आपके पास इंडक्टर की वैल्यू है, 400 आपके पास ओमेगा है जो गिवन डेटा है। ओमेगा आपके पास कितना है 400 है, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 400 रेडियंस पर सेकेंड। यह आपको इक्वेशन के अंदर गिवन था ओमेगा। एंगल आपको गिवन है वोल्टेज का 70 डिग्री है, और करंट जो है वो लैग करता है वोल्टेज बाय 90 डिग्री, राइट। तो हम अब इसका करंट एक्चुअली फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो जो करंट की इक्वेशन है वो हम लिख लेते हैं। फेजर में जो करंट की इक्वेशन आपके पास है वो बराबर होती है बोल्ड आई एल इज इक्वल टू वी एल ओवर जी एल। आपको दो चीज़ें चाहिए, वी एल भी आपके पास फेजर है, ये बोल्ड वैल्यू है, वी एल इज़ बोल्ड। जी एल भी आपके पास बोल्ड वैल्यू है, ये भी आपके पास फेजर वैल्यू है। तो सबसे पहले आप वी एल हम कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर द फेजर। तो फेजर मैग्नीट्यूड आपको सॉरी टाइम डोमेन मैग्नीट्यूड आपको गिवन है, और फेजर जो है वो उसकी आर एम एस वैल्यू होती है। तो हम 100 का आर एम एस निकाल लें तो हमें वी एल पता चल जाएगा, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं, जो वी एल है बोल्ड आपके पास फेजर डोमेन में ये बराबर होता है 0.707 विच इज़ द आर एम एस वैल्यू ऑफ वी एम। वी एम आपको गिवन है 100, तो ये आपके पास आ जाएगा 70.7 वोल्ट्स। जो दूसरी चीज़ आपको चाहिए वो क्या है, जी एल है। जी एल किसके बराबर होता है, जे ओमेगा एल के। तो हम इसको जी एल को यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। जी एल इज इक्वल टू जे ओमेगा एल। जे अपनी जगह पर रहेगा, पॉजिटिव 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओमेगा आपके पास है 400 इंटू एल जो आपके पास इंडक्टर की वैल्यू है विच इज़ 0.2 हेनरी। तो जो आपके पास जी एल है अगर आप इसको रिजॉल्व कर लें तो ये आपके पास बनता है जे 80 ओम्स, राइट। क्या आप इसको लिख सकते हैं 80 ओम विद एंगल प्लस 90 डिग्री, राइट। जे एक्सेस पॉजिटिव 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ अब आप इस इक्वेशन को यूज़ करके आई एल की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। आई एल इज इक्वल टू वी एल विच इज़ 70.7 आर एम एस वैल्यू विद एंगल। इक्वेशन के अंदर आपको एंगल गिवन है, पी एल का एंगल कितना है प्लस 70 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसका एंगल विच इज़ 70 डिग्री। यहाँ पर भी हमें एंगल मेंशन करना चाहिए इसके साथ विद एंगल 70 डिग्री, राइट। तो ये आ जाएगा 70.7 विद एंगल 70 डिग्री डिवाइडेड बाय जी एल। जी एल इज़ 80 ओम विद एंगल प्लस 90 डिग्री, राइट। अब आप इसको रिजॉल्व कर लें 70.7 डिवाइडेड बाई 80, तो ये आपके पास आ जाता है 0.884
0.884 विद एंगल आपके पास कितना हो जाएगा 70 डिग्री माइनस 90 डिग्री। डिनोमिनेटर में 90 डिग्री तो न्यूमरेटर में जब जाएगा तो एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो आपके पास जो नेट रिज़ल्ट बनेगा वो आएगा 0.884 विद एंगल माइनस 20 डिग्री। तो आपके पास फेजर डोमेन में आपके पास वैल्यू आ गई है IL की। अगर आपको टाइम डोमेन में IL की वैल्यू चाहिए हो तो आप RMS वैल्यू से दोबारा इसको VM में कन्वर्ट करेंगे, राइट। फेजर वैल्यू इज इक्वल टू 0.707 ऑफ IM, और अगर आपको IM चाहिए हो यानी कि टाइम डोमेन अगर मैग्नीट्यूड आपको चाहिए हो तो आपके पास हो जाएगा IM इज इक्वल टू फेजर वैल्यू डिवाइडेड बाय 0.707, राइट। नाउ अब आपके पास तीनों चीज़ें मौजूद हैं। आपके पास V भी मौजूद है फेजर डोमेन में, Z भी मौजूद है फेजर डोमेन में, एंड I भी मौजूद है फेजर डोमेन में। तो अगर मैं इसका फेजर ड्रॉ करूं तो अब हम इसका फेजर यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आप इसका फेजर ड्रॉ करें, ये रियल एक्सेस है, ये आपके पास इमेजिनरी एक्सेस है। ये सबसे पहले हम वोल्टेज को ड्रॉ कर लेते हैं। वोल्टेज आपके पास कितने एंगल पर है 70 डिग्री के ऊपर है। तो वोल्टेज का आप एक फेजर ड्रॉ करेंगे। सपोज दिस इज़ पॉजिटिव 70 डिग्री और जो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है वो कितना है 70.7 वोल्ट्स, जो वोल्टेज का फेजर है उसका मैग्नीट्यूड, राइट। सिमिलरली आपके पास करंट है I, जो करंट का एंगल है वो कितना है -20 डिग्री। तो हम -20 डिग्री के ऊपर एक फेजर ड्रॉ करेंगे, उसका एंगल आप मेंशन कर दें -20 डिग्री, और मैग्नीट्यूड कितना है उसका 0.884 एम्पेयर। ये आपके पास करंट आ जाएगा। और आपके पास Z है, Z को अगर आप देखें तो जो Z का एंगल है वो 90 डिग्री और मैग्नीट्यूड 80 है। तो आप पॉजिटिव 90 डिग्री के ऊपर एक फेजर ड्रॉ करेंगे पॉजिटिव J एक्सिस के ऊपर, और इसका मैग्नीट्यूड आप मेंशन कर दें 80 वोल्ट्स, राइट। ये आपके पास फेजर डायग्राम है जो आपको नज़र आ रही है। तीनों का फेजर आपने ड्रॉ किया है, इम्पीडेंस का भी, वोल्टेज का भी, करंट का भी। ये आपके पास मैग्नीट्यूड है फेजर डोमेन में वोल्टेज करंट का 0.884 विद एंगल -20। ये आपके पास रेजिस्टेंस है इम्पीडेंस है Z विच इज़ 80 ओम विद एंगल 90 डिग्री, और ये आपके पास वोल्टेज की वैल्यू है 70.7 विद एंगल 70 डिग्री। तो अगर आपको IM पूछा गया हो, मैं यहाँ पर ये भी एक छोटा सा सॉल्व करता जाता हूँ। आपके पास IM पूछा गया हो तो ये जो आपको मैग्नीट्यूड 0.884 है ये RMS मैग्नीट्यूड है, राइट। तो हमें ये पता है कि RMS किसके बराबर होता है, IRMS किसके बराबर है 0.707 ऑफ IM। तो हमें IM चाहिए, तो IM आपके पास किसके बराबर हो जाएगा। सो दिस एम्प्लाइज IM इज इक्वल टू IRMS, जो अभी आपने निकाला है ये बोल्ड है एक्चुअली, IRMS डिवाइडेड बाय 0.707। तो आप 0.884 को डिवाइड कर दें 0.707 के साथ, तो आपको एम्पेयर्स में वैल्यू मिल जाएगी जो IM की है, जो भी आपका टाइम डोमेन मैग्नीट्यूड बनेगा साइनोसाइडल वेव। क्लियर। ये आपके पास एक एग्जांपल है यूजिंग एम्पीडेंस कॉन्सेप्ट। आपको वोल्टेज गिवन है, आपने करंट फाइंड आउट किया है, करंट गिवन हो तो आप इसी तरह से उसको सॉल्व करके वोल्टेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका फेजर भी ड्रॉ कर सकते हैं, और उसका टाइम डोमेन मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड निकालना हो IM या VM वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपने इससे कुछ सीखा हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।